प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की जो बुक है क्लास 2 की, उसका नाम जो है किसले से बदलकर सारंगी हो गया है। तो ये बहुत ही सुंदर अच्छी कलरफुल बुक है। तो मैं आज आपके साथ उसी बुक का, उस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जिसका नाम है नीमा की दादी, उसकी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी हमारे विद्यालयों में पुस्तक आई नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको कहानी को पढ़ेंगे। तो कहानी है हमारी नीमा की दादी। इसमें नीमा एक बेटी का नाम है या लड़की का नाम है, और उसकी दादी की ये कहानी है। तो सुनते हैं, ध्यान से सुनना, और बीच बीच में मैं प्रश्न पूछूंगी तो उनके आपको जवाब देने हैं। तो नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। यानी कि नीमा स्कूल जाती है और स्कूल से वह लौटती है 2 बजे, और घर पर केवल उसकी दादी होती हैं। दादी कहीं बाहर आती जाती नहीं है। अब क्यों नहीं आती जाती? कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी भी अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। दादी, जब वो नीमा घर पर लौटती है तो दादी उसको क्या करते हुए मिलती हैं? या तो सब्जी काटते हुए मिलती हैं, या फिर अपने घुटनों में तेल लगाते हुए, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। इसी वजह से वो कहीं पर भी बाहर नहीं जाती और घर पर ही नीमा का इंतज़ार करती हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। नीमा क्या करती है? अपनी दादी को आकर अपने स्कूल की बातें सुनाती है। जिस प्रकार से आप लोग भी अपनी मम्मी को, पापा को अपनी बातें बताते होंगे, तो नीमा भी अपनी दादी को अपनी बातें बताती है और उनसे खूब सारी बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। जब नीमा शाम के समय पर खेलने जा रही होती है तो उसकी दादी उसको बोलती है कि तू मत जा खेलने के लिए, मेरे पास बैठ जा, क्योंकि मेरा समय नहीं कटता। तो नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने के लिए चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो नीमा क्या बोलती है कि दादी आप घर पे मत रुको, मेरे साथ आप भी चलो, आप भी वहाँ पे खेलना, देखना बच्चों को खेलते हुए। क्योंकि 5 बजे मैं खेलने जाती हूँ, खेलते खेलते कब 6 बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। तो पहला प्रश्न है कि नीमा दोपहर को कितने बजे स्कूल से वापस आती है? तो हमारा उत्तर होगा 2 बजे। घर पर नीमा के और कौन कौन है? तो नीमा है और नीमा की दादी है। नीमा की दादी बाजार कहीं नहीं जाती, क्यों? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। नीमा अपने स्कूल की बातें किसको बताती है? वो अपने स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। नीमा शाम के समय कितने बजे खेलने को जाती है? तो 5 बजे खेलने को जाती है और 6 बजे अपने घर वापस आ जाती है। तो अब हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो घर पर रहती हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो उनमें दादी खेल तो सकती नहीं थी, तो मैदान में जाके उन्होंने क्या किया होगा कि वो अपने बच्चे, जो भी बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, सब बच्चों को खेलता हुआ देख रही होंगी। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि खेलते समय कब टाइम निकल जाता है वो किसी को पता नहीं चलता। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो अपना समय हम बिताने के लिए अपनी माँ से अपने स्कूल की बातें करते हैं, या फिर खेलने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद में हम अपना स्कूल का काम कर लेते हैं। फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा है और उसकी दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो इसका जवाब होगा कि हम अपनी स्कूल की बातें अपनी मम्मी को या दादी को बताते हैं। ठीक है, लड़की होगी तो बताती हूँ, लड़का होगा तो बताता हूँ। तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाएं। तो न से हमारा नल, न से हमारा नट, न से नलकूप,
ना से नेटवर्क, ना से हमारा नंबर, ना से बहुत सारी और भी शब्द हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आप अपने हिसाब से बच्चियाँ लिखेंगे। 10 से शुरू होने वाले 10 दरवाज़ा, 2 दुकान, ये सारी चीज़ें हमारे 10 से हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, नीचे कुछ वर्ड और मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये चित्रकारी का है ताला, ये दिल, चरखा, फिर ये चाबी का चित्र है, ये यहाँ पे एक लड़की है डांस कर रही है, नाच रही है, ये बस है, ये घर है, और ये क्या है हमारा एक फैक्ट्री है ना। तो इस तरीके से हम इसमें जो भी हमारा वर्ड बनेगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें पूरा करिए। तो ये रेल बनी हुई है, अब रेल में हमें अक्षर लिखने हैं। तो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋषि ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओकली, ओ से औरत लिख देंगे हम यहाँ पर। अब है कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो शंख का हो जाएगा शंख, पतंग का हो जाएगा पतंग, बंदर का हो जाएगा बंदर, मदिर का मंदिर, अंगूर का अंगूर। तो ये हमारी आज की ये कहानी बहुत ही अच्छी सी कहानी है। आप एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िएगा और अपनी इसको कहानी को याद करिए, अपने घर में भी सुनाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।